ये वो देख वो देख वो देख वो देख। हमें तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा गैरों के भारी नहीं आई, इतना लूटा गैरों के भारी नहीं आई। मुबारक हो जी, हुकूमत ने लोड शेडिंग का दोबारा से आगाज कर दिया। हुकूमत का कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो एक मजीद अच्छी खबर भी आनी चाहिए हमारी रिलैक्सेशन के लिए, कहीं हम भूल ना जाएं कि हम पाकिस्तान में हैं। तो शहरी इलाके में 8 से 10 घंटे और दही इलाके में 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रोजाना 2.25 घंटे की बिजली लोड शेडिंग होगी। और पावर डिवीजन ने इस बात का ऐलान किया कि शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी एक साथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 15 मैचेस में आप 14 हार गए हो, तो यही कि बस आप अपनी मेहनत को लेके जाने की कोशिश करें, कुछ जगह पे ले जाए जहाँ से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। हमारे जो ग्रुप है पिंडी से, उसमें ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चैंपियन की तरह लड़े, बस बात खत्म, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। चल देना चाहिए, मगर बहरहाल जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए बस सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए चीजें आसान कर दे। A few moments later. अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या है? नो 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 नो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हमें जो आपस में जो नफरतें हैं ना, वो कम करनी पड़ेंगी। चाहे वो हम आपस में खेल रहे हैं, चाहे वो बाहर बैठे लोग हैं, जो भी, हमें एज अ पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। बनिस्बत ऐसे कि मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं कि मैं फ़हीम हूँ, मैं अपना कुछ कर लूँ, मैं टीम में रह लूँ, या मेरे जो दोस्त हैं वो रह लें। हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। मस्त प्लान है ये। हमें पाकिस्तान, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना, या हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना जैसे सारी दुनिया कर रही है, तो हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेगी। तो नफरतें ख़त्म करनी पड़ेंगी जो हमारे आपस में हैं। हैरिस रऊफ और हार्दिक पांड्या। लास्ट ओवर हैरिस रऊफ और लॉकी फर्ग्यूसन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रवि शास्त्री ने ना एक दफा बड़ी शानदार बात की थी। जब बात होती है ना कि यार पिच बड़ी मुश्किल थी, टू जस्टिफाई स्लो बैटिंग दैट टू इन T20 क्रिकेट, तब रवि शास्त्री ने एक दफा कहा था कि टू हेल विद द पिचेस, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, इन स्पेशली जिस तर्ज की T20 क्रिकेट खेली जा रही है इन बिग 2026। उस बात से मैं आज भी अग्री करती हूँ। यू कैन नॉट जस्टिफाई द बैटिंग ऑफ कराची किंग्स के जी स्लो पिच थी, बैटिंग मुश्किल हो रही थी, यूज विकेट थी एंड व्हाट नॉट। यू कैन नॉट जस्टिफाई द स्लो बैटिंग ऑफ कराची किंग्स के यार पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, तो इसलिए स्लो बैटिंग हुई नहीं। एंड व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम, सलमान अली आगा। इनके आप कोई एक मैच उठा के दे दो जिसमें इन्होंने बड़े रन किए हों, कोई मैच आपको नजर नहीं आएगा। हमारा जो सारा प्राइम फोकस होता है, या वो इधर इट्स मोहम्मद रिजवान या फिर बाबर आजम। Why don't we talk about the captain of our team who is सलमान अली आगा, जो हर दूसरे मैच में फ्लॉप हो रहे हैं, but still he is playing at number 3 for Pakistan। 6 मैचेस में 84 रन आपके इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में उस तरीके से जगह को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, एज कैप्टन भी और एज बैटर भी। कराची किंग्स में भी देखें तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। अगले साल 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, किसी पॉइंट पे सलमान अली आगा के जहन में ये आएगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं T20 से ब्रेक लिया जाए या फोकस शिफ्ट किया जाए ODI वर्ल्ड कप पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल कंसर्न ज़रूर है। मैं खुद भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया और PSL भी उतना अच्छा नहीं जा रहा इतना मैं चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्ल्ड कप 27 का काफ़ी दूर है, और जिस तरह आपने बात की कि उस पर फोकस किया जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अब हमारे इस साल T20 है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक T20 ही नहीं है, तो इस PSL के बाद फोकस तो ओबियसली 50 ओवर ही रहेगा और टेस्ट मैचेस रहेगा। और अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए मुझे तैयारी के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज़ किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है, और मेरे लिए भी स्पेशल रहेगा। और मैं मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, तो उधर अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए तो मैं करूँगा।
तो भाई अब इस चाचू इफ्तिखार अहमद की सुन लो। चाचू इफ्तिखार अहमद कहता है कि भाई अगर IPL वाले मुझे 50 करोड़ की भी ऑफर देना कि भाई आप आके IPL खेलो, मैं फिर भी नहीं खेलूंगा। चाचू इफ्तिखार अहमद, आपको कोई 5 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ ज्यादा है, 1 करोड़ भी कोई नहीं देगा IPL में। मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ आप सबका ध्यान लाना चाहता हूं, जो कि बहुत छोटी बात है। आप में से काफी लोग कहेंगे यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इंसानों की नेचर ऐसी है कि जब तक हमारे सामने कोई बहुत बड़ा वाकया पेश ना आए तब तक हम चीजों को ठीक करने की तरफ नहीं जाते। और मेरी आदत है कि मैं कोई बड़ा वाकया होने से पहले चीजों को आइडेंटिफाई कर देता हूं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, क्या लगता है कि आप अपनी बेहतरीन फॉर्म में हैं? खुद पर्सनली क्या फील करें इस बारे में? देखें, फील अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, जब भी आप पिच पे थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, रन करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आता है। तो मजीद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और कॉन्फिडेंस लूँ और अच्छी इनिंग्स खेलूँ विनिंग कोस्ट में। और कोशिश यही है कि जो कॉन्फिडेंस है उसको और मजीद अच्छा करूँ और मिडिल ओवर्स में जो है वो और। अरे कहना क्या चाहते हो? बात वही है, जहाँ वहाँ पे मैं यही चाह रहा था कि पार्टनरशिप बिल्ड हो, उसमें मैं कोशिश कर रहा कि जो मेरे शॉट्स में उस पे रहूं और उसको डीप लेके जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। और बिल्कुल जब भी आप रन्स करते हैं और विनिंग कोस्ट में करते हैं तो एक डिफरेंट गजब टू भी बात। अच्छा सलमान, पाकिस्तान की नेशनल टीम में बहुत सारे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, PSL उनके लिए एक लाइफलाइन होता है, यहाँ आते हैं और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो करते हैं। तो आप समझते हैं कि इस PSL से फिर कुछ लोग जो है वो नॉक करेंगे दोबारा पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए? सर मैं एक चीज़ पे काफ़ी बिलीव रखता हूँ। मुझे लगता है कि PSL की जो परफॉर्मेंस है वो एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर होना चाहिए। वहाँ से पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स का जाना, यहाँ जो कम बैक कर रहे हैं वो आप उनका कह सकते हैं। जो नए प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि यहाँ से आइडेंटिफाई होने चाहिए और फिर जब डोमेस्टिक में जाएँ वहाँ परफॉर्मेंस करें, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में आने चाहिए। क्योंकि आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी जो हम यहाँ से लेकर गए हैं PSL से इंटरनेशनल टीम में, तो उन्होंने वहाँ जाकर स्ट्रगल किया क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि PSL जो है ना वो आइडेंटिफाई प्लेयर्स जरूर कर सकती है, लेकिन अगर आपने वहाँ से प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करना है पाकिस्तानी टीम में तो वो मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी रहता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिससे ये पूछना चाह रहा हूँ आमिर से कि इसने अभिषेक शर्मा को आउट करने की प्लानिंग तो वो बोर्ड के ऊपर बता दिया था कि एक फील्डर यहाँ लूंगा, एक फील्डर यहाँ लूंगा, एक फील्डर यहाँ लूंगा, अभिषेक शर्मा आउट। अबे तुझसे आजम खान आउट नहीं हो रहा, तेरी लंबे छक्के मारे। आजम खान ने उसकी बत्ती बढ़ा दी, मार मार के इसको सारी बोली उसकी जो है ना भटिया में डाल दी, उसने इतना मारा इसको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रिजवान यहाँ पर नो लुक पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो लुक शॉट्स लगा रहे हैं, नो लुक पावर शॉट्स। नो लुक का बुखार अब सबको ही चढ़ गया तकरीबन T20 क्रिकेट में। A few moments later. Bowling! What a delivery! अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।